हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज 5 मीटर पर सेकेंड. अ फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड in the direction of motion of the body. The force time graph is shown in figure. Calculate impulse of the force and also find the speed of the body. So क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, उसकी इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. उस पर कोई फोर्स 4 सेकंड के लिए एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, और उसके फोर्स और टाइम को लेकर के हमें यहाँ पर ग्राफ गिवन है. तो हमें इम्पल्स बताना है बॉडी का कितना होगा और उसकी स्पीड बतानी है क्या होगी. सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं हम पहले इम्पल्स होता क्या है. इम्पल्स को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं और इम्पल्स होता है हमारा आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी, मतलब एम इंटू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड. ठीक है, ये हो गया हमारा इम्पल्स. ठीक, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं अपना इम्पल्स का फॉर्म, इम्पल्स के वैल्यू जो क्वेश्चन में बोला बताने के लिए, और यहाँ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं. ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दूसरा टर्म बोला बताने के लिए. तो आते हैं प्रॉब्लम पर, और प्रॉब्लम में हम फिगर को एनालाइज करते हैं. तो बेसिकली जो ये डेल्टा पी है ये होता है हमारा एम इंटू वी माइनस यू, और अगर हम इम्पल्स को एक और टर्म में लिखें तो आई इज इक्वल टू होता है हमारा डेल्टा पी और ये होता है हमारा एफ इंटू डेल्टा टी. ठीक है, चेंज इन टाइम इंटू फोर्स. तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, तो इसका एरिया हो जाएगा. ठीक है, एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ. तो इसका अगर एरिया हम निकाल लें तो हमें इम्पल्स मिल जाएगा. तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो बेसिकली एक टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड है. ठीक है, तो इन चारों सेक्शन का हम अगर एरिया निकालें तो हमें पता चल जाएगा. हम क्या करते हैं, इस छोटे से जो पार्ट है इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं. तो अगर हम इसको नाम दे दें बी एफ है यहाँ पर, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स. ठीक है, तो बी एक्स से एक ट्रायंगल बन गया. ठीक, तो अगर इसमें देखें तो एक ट्रायंगल हमारा ओ ए ई है, दूसरा हमारा रेक्टेंगल है यहाँ पर ए बी ई एफ, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल है एक्स बी सी, फिर एक रेक्टेंगल है एक्स सी एफ जी, और लास्ट में हमारा है सी डी जी एच रेक्टेंगल. इन सब का एरिया हम निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो हमें इम्पल्स मिल जाएगा. देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ओ ए ई प्लस, हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए ई प्लस ए बी ई एफ प्लस बी एक्स सी प्लस एक्स सी एफ जी प्लस सी डी जी एच. इन सब का एरिया निकालेंगे तो हमें इम्पल्स दे देगा. तो आते हैं ए ओ ई जो हमारा है ओ ए ई, ये एक ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर. तो बेस हमारा 0 to 1.5 है, तो 1.5 हो गया बेस, और परपेंडिकुलर जो हमारा है वो कितना है 3 है, तो इंटू 3 हो गया, प्लस ए बी ई एफ जो रेक्टेंगल है तो इसके साइड्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. तो 2.5 माइनस 1.5 मतलब 1, और ए ई की वैल्यू यहाँ पर देखें तो कितनी है, ये 3 है, तो 3 टाइम्स 1 प्लस बी एक्स सी, एक फिर ट्रायंगल बन गया. तो 1/2 बेस हमारा एक्स सी है, दैट इज 2.5 माइनस 3. ठीक है, मतलब 3 माइनस 2.5 मतलब 0.5 इंटू इसका जो परपेंडिकुलर हो गया दैट इज बी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 मतलब 1, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स सी एफ जी. एक्स सी एफ जी हमारा रेक्टेंगल है, तो एक्स सी का मतलब 0.5 और एफ जी का एक्स सी का मतलब हमारा 0.5 हो गया, और एक्स एफ की जो वैल्यू है 2 है, तो 0.5 इंटू 2 प्लस सी डी जी एच. तो इसका हमारा साइड ये हो गया 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 मतलब 1 इंटू सी जी की वैल्यू कितनी है 2 है. ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व. तो 1.5 और ये 3/2 मतलब 1.5 इंटू 1.5, ये हो गया प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 2 मतलब 1 हो गया, प्लस 2 हो गया. ठीक है, 1.5 इंटू 1.5 2.25 होता है, तो 2.25 3 प्लस 2 प्लस 1 ये हो गया 6, प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.25, 0.5 का 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 2.25 और 0.25 मतलब 2.50 और 6, तो हो जाएगा हमारा 8.50. ठीक है, ये आ गया हमारा इम्पल्स. इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा इम्पल्स का वैल्यू हो गया. अभी क्वेश्चन में बोला कि हमें वेलोसिटी बताना है, कितना स्पीड ऑफ द बॉडी बताना है. तो क्वेश्चन में इनिशियल जो स्पीड दे रखा है दैट इज यू, यू की वैल्यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, और मास दे रखा है कितना 2 किलोग्राम.
ठीक है। तो हमें फाइनल स्पीड बताना है, मतलब v की वैल्यू को बताना है क्या होगा। तो इम्पल्स हमें पता चल गया है, देयरफॉर 8.50 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर v की वैल्यू डाल देंगे, v हमें निकालना है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको करेंगे हम सॉल्व। तो 8.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.25 इज इक्वल टू v माइनस 5। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू 5 प्लस 4.25 हो जाएगा, तो मतलब 9.25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये स्पीड आ गई हमारी उस बॉडी की, जो कि क्वेश्चन में सेकेंड टर्म में बोला था बताने के लिए। तो इस तरीके से हमने पहले इम्पल्स को निकाला, फिर हमने उसकी स्पीड को निकाला। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।